नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार में किसी भी डिपार्टमेंट में संविदा आउटसोर्सिंग या रेगुलर कर्मचारी हैं, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों के लिए आदेश जारी कर दी गई है। आप लोग को एक सप्ताह पहले ही हम जानकारी शेयर किए थे इस पत्र के माध्यम से कि बिहार में अभी जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग और रेगुलर कर्मचारी होंगे, आप लोग कुछ दिन पहले ही विपाट में ट्रेनिंग लिए थे। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे फिर से एक नया फरमान जारी किया है। अब आप लोग को आईजीओटी के माध्यम से जो है प्रशिक्षण लेना होगा और इस प्रशिक्षण के बाद जो है एक सर्टिफिकेट भी प्रदान की जाएगी और वो सर्टिफिकेट जो आपको 2 जगह जो है मतलब जमा करनी होगी, तब जाकर के जो है आप जो भी विभाग में काम कर रहे उस विभाग के कर्मचारी माने जाएंगे, अन्यथा आपका सेवा जो है समाप्त कर दी जाएगी। सो फाइनली यहाँ पे देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ऑफिशियल पत्र आ चुकी है और इस प्रकार से सभी विभागों को आदेश दी जा रही है आईजीओटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंध में। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सभी कार्यपालक सहायक को आईजीओटी के माध्यम से गवर्नमेंट आईटी सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। उपयुक्त के आलोक में आईजीटी के माध्यम से ई गवर्नमेंट एंड आईटी सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विषय पर जो है प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र अपने जिला मुख्यालय में भी जमा सुनिश्चित करेंगे। आगे हम जो ऑफिशियल लेटर है उसके अनुसार भी आपको जानकारी देंगे। बाकी यहाँ पे देखिए बिहार प्रशासनिक सुधार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ऑफिशियल ये पत्र जारी किया है। देखेंगे यहाँ पे 2 सप्ताह पहले ही ये निर्णय लिया गया था। इसके बारे में हम आपको जानकारी भी शेयर किए थे कि विभाग में अराजपत्रित स्थापना अंतर्गत कार्यरत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा कंप्यूटर कार्मिक संवर्ग तथा बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्सिंग सभी कर्मियों को आईटी व आईटी गर्ल छोड़ के हेतु आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पे जो है अनिवार्य रूप से जो है प्रशिक्षण लेना है। यहाँ पे देखिए अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26/2/2026 को एक बैठक हुई थी। विभिन्न सारे विभागों के नोडल पदाधिकारी जो है इस बैठक में जो भाग लिए थे और इसमें जो निर्णय लिया हुआ है यहाँ पे देखिए ज्ञापन संख्या 4520 के अनुसार यहाँ पे जानकारी दी गई है। 9/3/2026 द्वारा आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से राज्य कर्मियों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने के संबंध में सभी विभागों के लिए दिशा निर्देश संसूचित किया गया है। भारत सरकार की मिशन कर्मयोगी पहल के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक दक्षता उत्तरदायित्व एवं क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से विभाग में कार्यरत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा कंप्यूटर कार्मिक संवर्ग के सभी सदस्यों तथा बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मी यथा डाटा इंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर एवं आशुलिपिक के लिए उनके कार्यों एवं दायित्वों के अनुरूप आईजीओटी प्रशिक्षण को अनिवार्य करने का जो है निर्णय लिया गया है। इस क्रम में निर्देशानुसार कहना है कि विभाग में कार्यरत सभी आशुलिपिक निजी सहायक और डाटा इंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी प्रोग्रामर और सहायक प्रोग्रामर तथा आउटसोर्सिंग कर्मी आईटी व गर्ल को छोड़कर मार्च 2026 तक जो है कम से कम 3 पाठ्यक्रमों का जो है संपादन सुनिश्चित करेंगे। इसमें जानकारी दी गई थी कि मार्च अंतिम तक में जो आपको कम से कम 3 जो है आप ये कोर्स को कंप्लीट करना होगा, ये जानकारी दी गई है। और सेकेंड में यहाँ देखिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 52 घंटे का जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षणों का विवरण वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीआर कार्य निष्पादन मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाएगा तथा इसके आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। बिना उचित कारण के निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण पूर्ण न करने की स्थिति में संबंधित कर्मी के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की जा सकती है तथा प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षण अथवा अन्य कैरियर अन्य अवसरों में भी इनका विचाराधीन रखा जाएगा। इसमें साफ क्लियर किया हुआ है, ये प्रशिक्षण आपको लेना अनिवार्य है, इसमें किसी प्रकार से आप अनुपस्थित नहीं हो सकते हैं और इसका जो है प्रशिक्षण के बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आगे थर्ड वाले पॉइंट को पढ़ेंगे तो इसमें जानकारी दी गई है जिन कर्मियों ने अभी तक आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराया है वे अभिलंब अपने आधिकारिक ईमेल कर्मचारी आईडी के माध्यम से पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। इससे संबंधित किसी भी तकनीकी सहायता के लिए विभागीय आईटी प्रबंधक श्रीमती झोपा सिंह से जो है संपर्क किया जाए और सभी आशुलिपिक निजी सहायक डाटा इंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी प्रोग्रामर सहायक और प्रोग्रामर तथा बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्सिंग सभी कर्मी आईटी गर्ल को छोड़कर मार्च 2026 तक कम से कम 3 पाठ्यक्रमों का जो है संपादन करते हुए इसे संबंधित प्रतिवेदन अभिलेख जो है सहित अराजपत्रित स्थापना शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें साफ ये क्लियर किया हुआ है जो
आपने इसमें ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग के पश्चात जो है, ट्रेनिंग के बाद जो है जो सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएँगे तो आपको अराजपत्रित स्थापना शाखा में जो है ये सर्टिफिकेट जमा करना होगा कि हाँ, आप वाक़ई में जो है आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट किए थे। तो देखिए इसमें साफ ये क्लियर क्या हुआ है, आईजीओटी जो होंगे पोर्टल, ये ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे जो है आपको प्रशिक्षण दी जाएगी। आप लोग ज़मीनी स्तर से जो है कुछ दिन पहले ही विपाट में ट्रेनिंग लिए थे, उसके बाद जो है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग जो आईजीओटी, ये 52 घंटे का ट्रेनिंग होती है कर्मचारियों का। उसमें दिशा निर्देश अन्य जो भी विभाग के हैं महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है कि ऑनलाइन जो कार्य क्षमता है उसको किससे विकसित करना है। तो अन्य तमाम तरह की जो है वहाँ 52 घंटे की जो कोर्स होती है, उसमें जानकारी प्रोवाइड की जाती है और उसमें आपको ऑनलाइन ही प्रशिक्षण लेना है विभाग के ऑफ़िशियल ईमेल के माध्यम से। सबसे पहले तो आईओजीओटी के ऑफ़िशियल वेबसाइट से लॉगिन करेंगे और वहाँ से आप ये प्रशिक्षण लेंगे। तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। जिस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कार्यपालक सहायक के लिए निर्देश जारी किया गया, तो ठीक इसी प्रकार से आप जो भी विभाग में काम कर रहे हैं, आपके विभाग की ओर से जो है ऑफ़िशियल पत्र जारी किए जाएँगे। तो अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जो है सभी विभागों का जब भी ट्रेनिंग कराए जाएँगे आपके विभाग के कर्मचारियों का, तो उस समय जो आपको ट्रेनिंग लेना होगा। तो अभी आपको इंतज़ार करना है, ठीक है? जैसे ही ये ऑफ़िशियल सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कार्यपालक सहायक के लिए निर्देश जारी किया गया, ठीक इसी प्रकार जो आपके विभाग के लिए भी स्पेशल जो है इस प्रकार से जारी किया जाएँगे। तो इसलिए आपको धैर्य बना के रखना है। अभी आपको कहीं पर लॉगिन नहीं करना है बिना पूछे विभाग से। विभाग की ओर से आदेश आएँगे आपके विभाग के लिए स्पेशल, क्योंकि बिहार में टोटल 48 डिपार्टमेंट है। तो आपके विभाग के लिए स्पेशल जब आएँगे इस प्रकार से, तब जाके आपको जो है इसमें लॉगिन करना है और प्रशिक्षण लेना है और उसके बाद सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएँगे। तो इस प्रकार से जो है ये जानकारी आई हुई है। इसके बारे में अधिक और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यहाँ तक अगर और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। इसमें साफ क्लियर क्या हुआ है सभी विभागों के लिए। तो आप अपने विभाग जो भी विभाग में काम कर दें, तो इस प्रकार से जो आपके विभाग के लिए ऑफ़िशियल जब पत्र जारी किए जाएँगे तब जाके आपको ट्रेनिंग लेना है। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा।